हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हजार्ड एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। यहाँ अपना टॉपिक चल रहा था इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यानी मैटर के साथ जब अपने रेडिएशन का इंट्रैक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले अपना था कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या होता है, एक लो एनर्जी का फोटोन आता है और एटम की जो सेल्स होती है उसके आउटर सेल से किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और थोड़ी सी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करता है और खुद बाहर निकल जाता है। यानी जो फोटोन आया फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको थोड़ी सी एनर्जी देगा और बाहर निकल जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में था वो क्या करेगा, वाइब्रेट होगा, उसको एनर्जी मिलेगी। तो वाइब्रेट होने से वहाँ से क्या है, थोड़ी सी एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। सेकंड था अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में क्या होता है, एक जो पहले क्या है सबसे लो एनर्जी का फोटोन आया था, अब एक लो एनर्जी का फोटोन आता है जिसकी एनर्जी कितनी होती है 50 केवी से 200 केवीपी तक। वो आके और इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यानी अंदर के जो सेल्स है उसका इलेक्ट्रॉन है उससे टकराएगा। उससे टकराने के बाद क्या करेगा, जिस इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा उसको अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको अपने क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसको अपने बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या है, अंदर के कक्ष में आएगा। जो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल में आएगा वैकेंसी को फिल करने के लिए। जब बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो एनर्जी क्या होती है, थोड़ी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी किस रूप में निकलती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के रूप में निकलती है। एक बार फिर से देखो, इसमें एक फोटोन आया और इनर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसको अपनी सारी एनर्जी देता है और बाहर निकाल देता है। जो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है उस वैकेंसी को भरने के लिए क्या, बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर की सेल्स में आएगा। जब अंदर की सेल में आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या, थोड़ी एनर्जी बाहर निकालेगा। जो एनर्जी निकलती है उसको अपने क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और जिस इलेक्ट्रॉन को इसने फोटोन ने अपनी एनर्जी दे के बाहर निकाला था उसको अपने बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, देखो, इन कॉम्पटन इफेक्ट ए फोटोन इंटरेक्ट्स विद ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम्स आउटर सेल एंड ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स स्कैटर्ड विद अदर पार्ट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, एक बाहरी फोटोन यानी बाहर से एक फोटोन आता है और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उससे इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने के बाद क्या करता है, अपनी जो एनर्जी होती है उसका कुछ पार्ट यानी थोड़ी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देता है और खुद बाहर स्कैटर्ड हो जाता है। द फोटोन आफ्टर इंटरेक्शन scattered in different direction with less energy and electron is ejected from the atom known as Compton electron। जब बाहरी फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराया, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो उसको कुछ एनर्जी अपनी दे देता है और खुद तो बाहर स्कैटर्ड हो जाता है।
और जब उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो भी बाहर स्कैटर्ड हो जाएगा। जब वो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर स्कैटर्ड होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी फोटोन आया और बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसको थोड़ी सी एनर्जी देगा और खुद स्कैटर्ड हो जाएगा। जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो भी क्या है, उस सेल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखो एनर्जी ऑफ इंडिकेटेड फोटोन। जो फोटोन आ रहा है यानी जो फोटोन बाहर से आके टकराया था उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन बाहर से आया है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, एक तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर स्कैटर्ड हुआ है टकराने के बाद उसके, और प्लस वो काइनेटिक एनर्जी से क्या जो अंदर के सेल का इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकला है। उन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होता है जो बाहरी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इट इज़ पार्शियल एब्जॉर्ब प्रोसेस। ये क्या है, पार्शियल एब्जॉर्ब प्रोसेस होती है, यानी इसमें थोड़ा बहुत पार्ट क्या है, एब्जॉर्ब होता है। यानी मैंने आपको बताया था बाहरी इलेक्ट्रॉन आता है और बाहरी सेल से टकरा के अपनी थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफ़र करके खुद बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट इज इक्वल टू, कॉम्पटन इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। यानी जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर्स अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ और लो एनर्जी। जो अपना स्कैटर्ड फोटोन होता है यानी जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ था वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और लो एनर्जी का फोटोन होता है। कॉम्पटन इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, एटॉमिक नंबर पर अफेक्टेड होता है यानी एटॉमिक नंबर से प्रभावित होता है। एनर्जी रेंज, इसके एनर्जी रेंज क्या होती है, जो बाहरी फोटोन आता है 60 keV से 5 MeV, 60 किलो वोल्टेज से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी एनर्जी होती है। इट इज़ यूज्ड इन सीटी स्कैन, ये सीटी स्कैन में यूज होने वाली प्रोसेस है। अब देखो अपने को क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक इंडिकेटेड फोटोन आता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। एक बाहरी फोटोन आया और बाहरी सेल से आउटर सेल के एक फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसको थोड़ी सी एनर्जी देकर क्या है, खुद बाहर स्कैटर्ड हो गया। देखो स्कैटर्ड फोटोन लिख रखा है यानी उससे टकराया और खुद बाहर स्कैटर्ड हो गया। उसको अपनी थोड़ी सी एनर्जी क्या इसने इलेक्ट्रॉन ने दे दी। जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और सेल से बाहर निकल गया, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कॉम्पटन फोटोन। यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया और उसको एनर्जी दे के दूसरे इलेक्ट्रॉन को खुद बाहर निकल गया और जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया। ये दोनों क्या है, बाहर निकल गए। इसको अपने क्या बोलते हैं, कॉम्पटन फोटोन। इसका यूज़ अपने किया जाता है सिटी में। और जो बाहरी फोटोन आता है उसकी एनर्जी होती है 60 keV से लेके 5 MeV तक, मेगा वोल्टेज तक। नेक्स्ट अपने आता है पेयर प्रोडक्शन।
यानी अपना अभी अपने बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन की। देखो, इन दिस प्रोसेस द फोटोन मस्ट हैव एनर्जी ऑफ मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो फोटोन आता है, बारी फोटोन होता है, वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी का ही होता है। कम एनर्जी का होगा तो उसमें अपने क्या कॉम्पटन इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए उससे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन अपने लेते हैं। यानी अपने ऐसे मान लो कि बाहरी जो फोटोन आ रहा है वो फोटोन अपने 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है। द फोटोन प्रोसेस नियर देयर न्यूक्लियस एन एटम and it is subjected to strong Coulombic force and the incoming photon breaks into a positive and negative। इसमें जो फोटोन होता है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास की प्रोसेस होती है और वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अपने कोलम्बिक फोर्स होता है। जो इनकमिंग फोटोन होता है आता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन्स में आगे जाके बंट जाता है। इस पार्टिकल हैज़ एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो दो पार्ट्स में बनता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी एनर्जी रहती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ देखो, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन प्रोपोर्शनल एनर्जी ऑफ फोटोन। जो पेयर प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो एनर्जी ऑफ फोटोन के समानुपाती होती है। यानी जब अपने फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो पेयर प्रोडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन इंक्रीज विद द एनर्जी फॉर ए गिवन मटेरियल। यानी जो पेयर प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो जो अपने मटेरियल यूज़ करें उसकी एनर्जी पर डिपेंड भी करता है। यानी जैसे जैसे अपने एनर्जी बढ़ाएंगे तो पेयर प्रोडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। पेयर प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या होता है, अपना एटॉमिक नंबर। यानी पेयर प्रोडक्शन होता है वो एटॉमिक नंबर के भी समानुपाती होता है। जैसे जैसे अपना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा पेयर प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर। जो प्रोबेबिलिटी होती है पेयर प्रोडक्शन की वो कब बढ़ती है, जब अपने एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं। तो इस अनुसार देखो एनर्जी भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई और एटॉमिक नंबर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अपने इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पेयर प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर इंटू ई। यानी एटॉमिक नंबर और एनर्जी के समानुपाती होता है। एनर्जी रेंज, इसकी एनर्जी रेंज कितनी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। यानी इतनी एनर्जी तो इसकी होनी ही चाहिए, तभी अपना क्या है पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। दिस इफेक्ट हैज़ नो यूज इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी बट इट इज़ यूज्ड इन मेगा वोल्टेज रेडियोथेरेपी। इस प्रोसेस का डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए कोई भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसको अपने मेगा वोल्टेज रेडियोथेरेपी में यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपने को क्या है, एक पेयर प्रोडक्शन का डायग्राम दिखा रखा है जिसमें एक बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस के पास आके टकराता है और वहाँ क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स होता है। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी बता रखी है अपने को कितनी है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की है। जब बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आके टकराता है तो इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी पेयर प्रोडक्शन। इसके क्या है, दो अलग यानी पेयर्स बन जाते हैं। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी होती है 0.511 MeV और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी भी 0.511 MeV होती है। यानी ये दो समान एनर्जी के दो इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग दो इलेक्ट्रॉन्स में बंट जाते हैं। एंड जो अपनी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आगे आके क्या है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इनके दो पेयर्स बन जाते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जिनकी एनर्जी भी क्या है, सेम होती है। ये अपना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया और उसका आगे जाके एक पेयर बन गया। इसको अपने क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन, जिसकी एनर्जी अपने को बता रखी है कितनी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन। लास्ट ये अपनी प्रोसेस है फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो, इन दिस प्रोसेस व्हेन एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन इज वेरी हाई, दैट इज मोर देन 10 MeV, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की, देन द फोटोन कैन इंटर द न्यूक्लियस एंड डिवाइड द एटम इन 2 और मोर पार्ट्स। इसकी एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा होती है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा की एनर्जी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन आके एक एटम के न्यूक्लियस से टकराता है तो उस एटम को क्या है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, फोटो डिसइंटीग्रेशन। When the incoming photon enter the nucleus, it will disrupt the nucleus and make it unstable. So the nucleus is ejected its energy by splitting. जब एक क्या है इलेक्ट्रॉन आता है हाई एनर्जी का, वो न्यूक्लियस में डायरेक्ट इंटर करता है और उस न्यूक्लियस को क्या डिस्टर्ब करके अनस्टेबल कर देता है, जिससे न्यूक्लियस स्प्लिटिंग हो जाता है, यानी वो टूट जाता है और दो या दो से अधिक पार्ट में बंट जाता है। अब अपने इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ ए हाई एनर्जी प्रोसेस। ये एक हाई एनर्जी प्रोसेस होती है। एनर्जी रेंज इसका होता है ग्रेटर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी होती है। इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में ली जाती है। देखो अपने को फोटो डिसइंटीग्रेशन का डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें एक Hμ यानी हाई एनर्जी का एक फोटोन आ रहा है। हाई एनर्जी का मतलब 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आ रहा है और वो डायरेक्ट आके किससे, न्यूक्लियस से टकराता है, उसको अनस्टेबल करता है और न्यूक्लियस क्या है, टूट जाता है, दो या दो से अधिक पार्ट्स में बंट जाता है। तो एक एटम टूट के इससे दो अलग अलग एटम्स बन जाते हैं, दो सेल्स आउटर सेल यानी पूरे जो दो एटम्स है वो अपने तैयार हो गए। ये अपना क्या हो गया, फोटो डिसइंटीग्रेशन, यानी न्यूक्लियस होता है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी न्यूक्लियस टूट के
2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब हाई एनर्जी का फोटोन आता है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आता है, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से टकरा के उसको अनस्टेबल कर देगा और उसको 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ देगा, जिससे वो क्या है 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाता है। और इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, फोटो डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। ये अपने क्या है, जहाँ ये अपना टॉपिक चल रहा है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जिसके 5 प्रोसेस थे, कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और फोटो डिसइंटीग्रेशन। ये अपने 5 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, जिसकी एनर्जी आपको अलग अलग बता दिया कि इस एनर्जी का फोटोन आता है, इस प्रकार से टकराता है, तो ये प्रोसेस होती है और किस पर्पज़ के लिए अपने इसमें काम में लिया जाता है। आगे अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।